हुई। सब आशाएं छोड़ के बाबा तुमसे प्रेम आऊंगा, जैसे भी तुम मुझे रखोगे वैसे ही रह जाऊंगा। आँखों को मैं सिविल बनाकर ऊंचा भाग्य बनाऊंगा, केवल तुमसे प्यार करूंगा, तुम पर वारी जाऊंगा। मीठी मुरली सुनकर आनंद का अनुभव होता है, तेरी बाबा जन्नत का अनुभव होता है। यादों में तेरी बाबा जन्नत का अनुभव होता है, जो तेरा बन जाता है वो कभी नहीं फिर रोता है। यादों तेरी बाबा जन्नत का अनुभव होता है। सर पर मेरे हाथ है तेरा, मेहनत मुश्किल कुछ नहीं दासी जब तू मेरा हाथ पकड़ता। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं माथे के बीच में जगमगाती ज्योति, दैवी गुण धारण कर स्वयं को सूर्यवंशी घराने में जाने वाली बनाने वाली मैं एक दिव्य ज्योति। बाबा को सामने अनुभव करेंगे, अभी बाबा के साथ हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी। गुड टू सी यू एंड रमन जी। थैंक यू। ओम शांति। अनम्यूट करो जी, अनम्यूट करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीपा बहन भी वापस आ गए, रमन बहन भी वापस आ गए। वेलकम बैक। ठीक है दीदी, सभी, ठीक है? बिल्कुल। जस्ट 1 मिनट। मम्मी अनम्यूट करो। मम्मी आवाज नहीं सुनाई दे रही, अनम्यूट करो। अपना हैप्पी यू कैन डू इट फॉर। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? पुण्य आत्मा बनने। अच्छा, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है।
स्मृति में आत्मा को रखना। हम्म, ऑलराउंडर बनना। ये आपने छोटे वाले लक्ष्य दे रहे हो, बड़े क्या दिया? अमर लोक में आने के लिए नर से नारायण बनना है ना। नारी ऊंच को पद पाना है और ऊंच पद पाना ऊंच पद पाना है ना। हमने जैसे आज दीदी ने भी क्या बोला, ये नहीं कि छोटे मोटे से हम सेटिस्फाइड हो गए, चलो आ तो गए सुख धाम में। दीदी ने कहा सतयुग में आना तो निश्चित है, हम्म, पर राजाई प्राप्त करनी है। क्योंकि जितनी एफर्ट करेंगे उतना ही फिर हम बनेंगे। क्योंकि अगर हम लक्ष्य तक हम जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते आए, तो उनमें हम पूरी तरह 100% कर पाते थे, नहीं, है ना। तो आज लक्ष्य ही नीचा रख लेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, है ना। लक्ष्य रख लो, दास दासी भी बन जाए तो कोई नहीं, तो दास दासी के भी दास दासी होते हैं, वहां तो नहीं जाना ना हमको। हमें तो ऊंच पद पाना है ना। हमेशा हमारे लक्ष्य को ऊंचा रखना है। जितना रखेंगे ऊंचा, स्मृति वो ही बनी रहेगी कि मुझे ऐसा बन। कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। जितना हो सके अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म हम किसको कहते हैं? किसी को दुख ना देना अपने संकल्पों से। मत पे चलना और बाबा का परिचय लोगों को देना। खुद बनना और बनाना। और भी बोलें, सभी बोलें। अच्छा, और फिर बाबा ने बोला ना, आत्मा बनना है तो पुण्य कर्म करना है। पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य वो नहीं जो हमारे पास एक्स्ट्रा है और हमने दे दिया। पुण्य वो है कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वही युक्ति अनुसार देना। अच्छा, और अब आज की डेट में सबको किस चीज की जरूरत है? शांति। बताओ, और बताओ। रूहानी सर्विस में लगना है। रूहानी सर्विस हो गया, अच्छा कर्म, राइट। तो रूहानी सर्विस कैसे करेंगे? उसमें बाबा की याद में रहना, सत्कर्म करने हैं। अब सत्कर्म ही तो क्या है? हम कब कर रहे हैं सत्कर्म? जैसे किसी हिम्मतहीन को हिम्मत दिलाना। आज सुबह अमृत वेले में था ना कि तुम कब करते हो पुण्य कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म कब है? हम कहते हैं सेवा नहीं मिली, हमारे को तो किसी ने बोला ही नहीं कुछ करने के लिए। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा जिसको जरा सी भी प्रॉब्लम है, आप उसको दो। आपका काम है देना। उसको हिम्मत दो, हिम्मत चाहिए। आपके 2 शब्द हो सकता है उसके पूरे जीवन को परिवर्तन कर दे ना। जैसे एक बार ये सविता का एक्सपीरियंस था। I was going to say that. एक सेंटेंस मतलब ऐसे ही बोला कि वो बोल रहे हैं, मेरे बार बार बुलाते हैं, मुझे ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड पेरेंट्स को देखते हैं तो कई बार प्रॉब्लम होती है। आप ही सुनाओ सविता। हाँ, like मेरे घर में इशू था कि she would call my name all the time, 24/7. Even I was sitting right there, she would be calling सविता सविता, जोर जोर से। ऐसे लगता था वो आवाज ना पूरे घर में गूंज रही है। And I happened to just talk to her, and she said, "Whatever be, keep your peace. अपना and don't lose your peace. That's it."
And I tried doing that, and it reached a situation where मुझे सुनाई देना बंद. And my husband used to say, "मम्मी को चुप करा देना थोड़ी देर के लिए." और वो लोग कितनी देर घर में रहते हैं, and so that was like a total transformation in the पूरा मतलब घर ये की वाइब बदल जाती है. वाइब बदल जाती है ना, क्योंकि अगर एक भी आत्मा घर में ज्ञान हो ना, पूरे घर का माहौल बदल जाता है. ये तो अच्छा कर्म वो हुआ, हम सिर्फ संगम युग, एक तो सबसे बड़ी बात जो पुण्य कर्म है हम सिर्फ संगम पर करते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है वो है क्या. जैसे बोला आप में से किसी ने कि किसी को ज्ञान सुनाना, हमारी इंटेंशन क्या होती है ज्ञान सुनाने के लिए? मेरे फॉलोअर्स बने, ये होती है क्या? नहीं, बाबा के बाबा. बाबा, और क्या होता है? ये सुखी हो जाए, वो दुखी है वो सुखी हो जाए. भी सब आत्माएं सुखी हो. मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं. मुझे तो बाबा ने बोला तुम्हारा कर्तव्य लक्ष्य अभी संगम युग पर यही है कि सबका कल्याण करो, तभी तुम्हारा भी कल्याण है, उसमें हमारा भी. हम जब ऐसी इंटेंशन को रखते हैं तो हम सुकर्म कर रहे हैं, है ना. जैसे मैं एग्जाम्पल, मेरे को हमेशा ये वाला एग्जाम्पल रहता है मेरे साथ कि मेरी सपोज मेरी मदर ने बोला क्या कपड़े पहने, थोड़ा सा बदल ले, क्या लग रही है. आई एम नॉट माइंडिंग इट बिकॉज आई नो इंटेंशन उनकी क्या है ना. कोई और कहता है गॉड यू आर सो वियर्ड, कैसे कपड़े पहनते हो, हमें दुख लग जाता है. एक की इंटेंशन और दूसरे की इंटेंशन का फर्क, बात वही है, एग्जैक्टली वही है. जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ भी लगा देती है, बोलती है ऐसे नहीं करना, ये क्या कर रहे हो. तो बच्चे को पता है जाएगा उसी के पास, मिलना सब कुछ यहीं पर है, उसको मालूम है उसकी इंटेंशन क्या है, वो भी मालूम है ना. और दूसरा कोई थोड़ा अलग इंटेंशन से बोलता है ना. तो ये है मेरा अच्छा कर्म. जितना जितना हम इसमें रहेंगे उतना हम बनेंगे ना. और ये एक और बात है, हम कहीं पर भी जाएं, जैसे दादी जान के कहते थे आपसे सबको क्या मिले, मैं जहां जाऊं मेरे से सबको सुख मिले, मेरा वहां बैठना ही सबको सुख दे, नहीं तो मेरा वहां बैठना बेकार है. दैट्स व्हाट दादी जान के यूज्ड टू से. हमारी वाइब्रेशंस ही ऐसी होनी चाहिए. तो दादी जी को व्हीलचेयर पे बिठा के एक एक ओआरसी के कोने में लेकर जाते थे, और सब हम उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं. हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके पीछे घूम रहे हैं, मजे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन ऐसी है. कहीं पर एक छोटा सा स्टोन लगाया कि यहाँ पे अभी बिल्डिंग बननी है, कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ जमीन है अभी, पर वहां पे दादी जी को दिखाया दादी जी यहाँ पे यह जमीन बनेगी. फिर हम जब मिलते हैं तो दीदियां तो सब हमें बहुत ऊपर चढ़ाती रहती है ना कि ये बहन बहुत अच्छी है, ऐसे करती है वैसे करती है, जो भी कहे, और दादी दृष्टि दे रही है, बस कुछ नहीं, और उसी में मजे आ रहे हैं, है ना. रेणु बहन गए थे मेरे साथ, एक्सपीरियंस क्या, दादी ने टोली थी बादाम और मिश्री. तो जो रेणु बहन को मिली उसमें से बादाम एक नीचे गिर गया. 100+ हैं वो, और क्या कह रही है वो साथ में जो हंसा बहन जो उनकी असिस्टेंट है उनको कह रही है बादाम नीचे गिर गया, उनको बादाम दो. एक और बार था, हम स्पार्क का हमारा इतना बड़ा ग्रुप, थाउजेंड्स में थे हम, सबको टोली देनी है दादी ने, सबको हाथ से. तो वो 3 लोग बैठे हैं, 3 दीदी हैं, दादी हैं, बड़े भाई. तो रमेश भाई ने के से टोली लेना एक कोई भूल गया, तो अपना तो दे रही है, उसको बोल रही है तुमने वो उसको नहीं दिया. उनकी अटेंशन देखो कितनी है कि बाबा के घर के टोली खाएंगे तो बाबा के बच्चे बने, ये इंटेंशन है. तभी वो दादी जानकी कहलाती, तभी वो दादी जी कहलाती है ना.
आए तो जब थे वो सब छोटे छोटे बच्चे थे, ये सब दादी। तो दादी मतलब जिसने बाबा की हर बात को इस तरह, इसलिए वो क्या, और इसके इसी के साथ क्या लगता है, ऑलराउंडर है ना। एक बारी आशा दीदी बोल रहे थे, संकल्प ये रखो कि अगर मेरा शरीर छूट जाए, मेरा शरीर छूटने में, जिसको दुनिया में कहते हैं मरने में भी सेवा। एक सिस्टर, वो छोटी सी यंग, बहुत अच्छी मेहनती और बहुत अच्छी बाबा के बच्चे, तो वो बैंक जा रही थी, कुछ काम था दीदियों ने भेजा होगा, तो कोई ऐसे नशे में था, गाड़ी लगी, उस लड़की ने वहीं शरीर छोड़ दिया। तो जो बहनें आई, उनको देखने सब पता चला, भीड़ तो आपको पता है, भीड़ तो एक सेकंड में इकट्ठी हो जाती है। तो जो बहनें आई देखा, तो उस भाई को ऐसे नहीं बोला तुमने क्या कर दिया, उन्होंने, वो अपोलोजेटिक बहुत था, बोला तुम अपोलॉजीज तुम्हारी तब एक्सेप्ट होंगी जब तुम अपना ये शराब पीना छोड़ोगे। उसने छोड़ा और ज्ञान में आ गया। ये है शरीर छोड़ने पर से। तो वो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसमें भी कोई गुडनेस होगी, जो दीदियां आई वो तो है ही। तो पूरे सीन में क्या हुआ, वो भी बाबा का बच्चा बन, वो भी सुख के रास्ते को उसने पहचान लिया। ये है ऑलराउंडर सेवा की, मेरा पल पल ऐसे सेवा में। और जो ये ऐसा करेगा, उसके अंदर दिव्य गुणों की धारणा ऑटोमेटिक होगी। वो करेगा भी तभी, कर भी तभी सकता है जब सारा गुणों की connect है। धारणा बिल्कुल, पूरा कनेक्शन है। तो अच्छा कर्म करेंगे, दैवी गुण धारण हो जाएंगे, और हम सत्युग में जो नर बने हुए हैं उससे नारायण बन जाए। ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? एक मिनट में एक मम्मी के ना फोन को कनेक्ट करा देती हूँ, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही। दया, मम्मी के फोन को, मम्मी के फोन को वाईफाई से कनेक्ट करा दे अंकल। ठीक है, वो कनेक्ट कर देंगे। मैं क्लास ले लूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नहीं, आगे बताओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। अब यहीं पे बताओ, क्रिमिनल, हम सिविल किसको कहते हैं? सिविल होता है वैसे तो कि नियमों में चलने वाला, हाँ, जो सही है जी। नियमों में चलने वाला, राइट, बिल्कुल राइट। तो आंखें कब नियम पर चलती हैं? जब हम आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, जब हम और श्रीमत को फॉलो करते हैं, हाँ, और जो हम देखते हैं उससे प्रभावित नहीं होते। राइट, और ऐड करते जाओ। जब सबको आत्मा देखेंगे तो सिविल आई ही रहेगी। अब उस पे आ जाओ, सबको आत्मा कब देख पाएंगे? जब हम खुद अपने को पहले आत्मा, जब हमारी स्थिति वो बन जाएगी, जब आत्मिक वो स्थिति में रहेंगे। हाँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कि बिल्कुल। बैठे हुए ऐसे नहीं है कि सामने शरीर नहीं नजर आ रहा, वो तो आएगा नजर, इतना बड़ा शरीर, आत्मा तो आंखों से भी नहीं दिख रही। पर जब मेरी अंदर ये बसा हुआ है कि ये आत्मा इस शरीर में है, तो फिर मेरा एटीट्यूड, सारा कुछ बदल जाता है। जैसे एटीट्यूड, जो हमारा जो एटीट्यूड दूसरों की ओर जो रहता है ना, क्रिटिकल, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी दुनिया की हमने डिसाइड किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए, अपना पता हो ना पता हो, है ना। तो वो कब बदलता है? जब हम वो बिंदु रूप में खुद होते हैं, उनको बिंदु देखते हैं। क्या फायदा होता है बिंदु रूप का?
बताओ, ये तो सबको पता ही है। No worth means सबसे छूट जाते हैं। और you are just connected with Baba. और बिंदु रूप में टिकने से हमारी आय के ऊपर सिविल आय कैसे बनती है? हम दूसरे को कैसा देखते हैं फिर? वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं भी अपना रोल वो भी प्ले अपना कर रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, वो भी तो ग्राही पूर्ण दृष्टि। स्वरूप आत्मा है, उसको भी ग्राही नहीं दृष्टि, है ना। yes. हाँ वो भी पवित्र आत्मा है हाँ बिल्कुल। है ना। और फिर बिंदु का जैसे आपको बताया था, करा हुआ है हमने यहाँ पे, एक डॉट लगाओ। डॉट कैसा होता है? सिंपल। और डॉट कैसा होता है? सिंपल, इनफाइनाइट, Yet infinite. yet infinite. Because simple है, therefore infinite. सिंपल नहीं है तो वो लिमिटेशन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को देखना शुरू करते हैं। जब उसमें नहीं है, उस डॉट में बसे हुए हैं, तो वो इनफाइनाइट जो विजडम है वो सारी आ जाती है। और फिर क्या रियलाइज करते हैं, ये भूला हुआ है अपने को, पर मैं तो नहीं भूली ना, मैं तो देख रही हूं कि कौन है क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको बताते हैं ना, तुम ये हो, तुम ये हो, कोई इंसिडेंट सुनाते हैं, कहीं ले जाते हैं, क्योंकि याद हमें दिलाते पता है हैं। वो क्या है। उसको भूला है ना, हमें तो नहीं भूला। तो वही हमको सोचना है, एमनीशिया हो गया इनको सबको, इनको इनको याद नहीं है। हमारे को भी तो था, हमें कौन सा पूरी तरह याद आ गया। पर ज्ञान में चलते हैं ना, तो कई बार अज्ञानियों के लिए हम फिर थोड़ा सा, अज्ञानियों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अभी अज्ञानी है, हम भी तो थे, उनके लिए हम फिर समझ, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कई बार रिएक्शन में आते हैं, पर कई बार समझ लेते हैं। पर जब ज्ञानी आत्मा करती है तो हम कहते हैं, लो ज्ञान में होते हुए देखो करते क्या है। उनके लिए थॉट्स आ जाते हैं। आप सेंटर पे जाओ, आप आश्रम में जाओ, अब वहां पे हजारों लोग हैं, किसकी कितनी धारणा, किसकी कितनी धारणा, है ना। कोई है, आपको वहां पे भी लाइन में धक्का देके आगे बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, लो ज्ञानी है करते क्या है, बड़ा ज्ञान, सब बोलते हैं हम बड़े ज्ञान, इधर भी ये काम कर रहे हैं। इधर भी ये काम कर। मंदिर में नहीं होता, मंदिर में कितनी श्रद्धा से आते हैं, बहुत लाइन तोड़ते हैं, पैसे खिलाते हैं लाइनों के लिए, है ना, मंदिरों में होता है। तो ये तो एक है ना, हमको ये याद रखना है, मुझे क्या करना है, मेरी आय क्रिमिनल ना हो, क्योंकि मुझे पाना है ना। शुरू करो ऐसे सेल्फिश होकर, तो वो ये सेल्फिशनेस भी बहुत ब्यूटीफुल है ना, क्योंकि इससे हम सेल्फलेस बन जाते हैं, है ना। एम्बिगुअस लगता है, कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, पर बात ये सच है। जितना हम कहते हैं कोई नहीं, कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मैटर, मुझे तो फोकस करना है, मेरे को क्या करना है, इट्स ओके। ये कोई बहुत ऊंचा बोल रहा है, कोई बहुत रबिश बोल रहा है, बोलने दो, इट्स ओके, मैं तो नहीं बन गई वो। तो आंखें धोखा देती हैं सिविल बनाने के लिए। बाप ने क्या युक्ति बताई है, आत्मिक दृष्टि, देह को नहीं देखो। अब देह को हम बाबा ने बोला नहीं देखो, देह दिख रहा है, पर मेरा अटेंशन कहाँ है, आत्मा पर। हाँ। अब मतलब चाहे मैं ऐसे आत्मा नहीं देख रही हूं, पर मेरी स्मृति में है ये आत्मा है, ये आत्मा है। जैसे सविता ने बोला, ये अपना ये वाला रोल प्ले कर। दूसरा, ये क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, जो कि कोई हमारे साथ अगर बैड बिहेवियर करता है और कोई रेगुलर बैड बिहेवियर कर रहा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए। आता है अंदर की ये तो समझ नहीं आता है इनको, कैसे है, ये वाला रिएक्शन आ जाता है, मुंह से नहीं आता तो अंदर आ जाता है। तो हमें क्या करना है,
मेरा इनके साथ ये वाला कार्मिक अकाउंट है, इसको अगर मुझे फिनिश करना है तो मुझे अपने इस वाले मुंह को बंद करना पड़ेगा, संकल्पों के मुख को जो चलता रहता है, ये क्या है, ये क्या है, वो उसका रोल है मेरी लाइफ में विलन बन के आने का। वो विलन का रोल प्ले कर रहा है, और विलन के रोल प्ले करने वालों को भी अवार्ड मिलते हैं ना, वो ही उसका रोल है। वो आता है बेस्ट विलन ऑफ द ईयर। बेस्ट विलन ऑफ द ईयर। तो मेरे को क्या बनना है? बेस्ट हीरोइन, हीरो ऑफ द ईयर। कि विलन आ रहा है, कर रहा है, मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, मैं तो बुद्धा की तरह बैठी हूं। जी, गीत लगाते हैं आज का। सुना हुआ है वैसे आप सबने? धीरज धर, हाँ जी बोलिए धीरेन भाई। हाँ जी। हम्म हम्म हाँ जी, हाँ जी। राइट, हाँ बिल्कुल, हीरो है तो विलन तो सामने आएगा ही, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट। अगर हीरो होगा तभी विलन आएगा, वो हीरो तभी है क्योंकि विलन आता है। अगर विलन ही ना आए तो वो हीरो किस काम का? है ही नहीं हीरो। और सब हीरो, जैसे सतयुग में सब हीरो हैं। सब हीरो है, सबने हीरो का पार्ट प्ले किया है ना। जैसे गांधी जी की बात करी तो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मिलता है, उनको उनको आज तक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से हो तो उनको कुछ कुछ मिलता है उसका, some perks, some facilities are available to them, इतना ज्यादा उसका है। तो हम भी तो ऐसे सतयुग में जा रहे हैं ना, हमारे को और बाबा के सतयुग में कोई अंडर द टेबल डीलिंग नहीं है कि यहाँ खिला दो पिला दो तो कुछ कर देगा कोई, जितना करेंगे उतना पाएंगे, नो इनजस्टिस एट ऑल। टचड अप है सतयुग में, जैसे हीरो हीरोइन तो हैं पर दास दासियां और चंडाल भी तो होंगे ना, उनका पद काफी पर नीचे वो होगा। पद तो नीचे है पर वो सुखी है, फिर भी सुखी है। उनके पास एक बूंद का भी दुख नहीं है, दुख का वहां नाम निशान नहीं है। अगर दुख का एक अंश भी आ जाए तो उसको सुखी दुनिया नहीं कहेंगे, उससे फिर सब डरेंगे ना। यहां हम चंडाल बोलते हैं, वहां पे शायद चंडाल भी नहीं बोलेंगे, चंडाल के साथ भी एसोसिएट नेगेटिव, वहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी वो आत्मा है वो ये काम कर रही है जो और नहीं कर रहे ना, वो भी चाहिए, नीड ऑफ द डे, आई मीन उस टाइम पे चाहिए होता है, इसलिए। और क्या बोला? कल गीत इसीलिए भेज दिया था, I said if anybody wants they can। हाँ, दे कैन लिसन टू इट, ठीक है। बहुत ही अच्छा है वो। आप ऐसे करो नीरू, जी ये गीत आप रोज भेज दिया करो। जी। Can और you do आपको that? एक बार मैं मुरली पढ़ती हूँ तो जो गीत होता है वो मैं डाल दिया करूंगी। हाँ, वो अगर गीत है तो डाल दो। अगर है तो डाल। Actually, आपने जो अभी जो गीत चल रहा था ना बिफोर वी स्टार्टेड, हाँ जी, हाँ जी। वो मुरली पे एक ग्रुप है जो मुरली पर आधारित गीत बनाते हैं, उसमें सारे पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक इसकी बजाय आप वो वाला डाल, मैं आज भेज दूंगी, आप उसको सब्सक्राइब कर दो, आपके पास आ जाएगा। उसी वो दिन की सुबह- मुरली के पॉइंट्स पे होता है। ओके। सारे मुरली के पॉइंट पे तो जो जैसे 6 बजे जब मुरली हमारी चलती है उससे 2-3 पहले घंटे वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो पर आपको डालना सुबह पड़ेगा, वो रात को नहीं मिलता, ठीक। वो सुबह ही आएगा, ठीक है। तो आप उसको डाल, ठीक है। रेणु बहन आपने आज डाला था ना वो वो नहीं उसका, हाँ मैंने फिर हमारे दोबारा पास नहीं पहुंच रहा फॉर सम रीजन। आई डोंट नो, आई सेंड इट अगेन, देन अभी मैंने अभी डिलीट करा क्योंकि उससे पहले फिर आपने भी एक डाल दिया। हाँ, क्योंकि आपका नहीं पहुंचा ना, वो आपकी हाँ। सेवा है, ठीक है। ठीक है। फिर आपने आज बाबा सुनना देखा, बाबा ने क्या बोला? कलयुग में क्या है, इस समय
के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। धृतराष्ट्र क्या था? The blind. ब्लाइंड। ब्लाइंड था। तो धृतराष्ट्र के बच्चे क्या थे? गुणों से ब्लाइंड। दुर्योधन, दुर से कोई नाम शुरू करता है? दुर मतलब नेगेटिव। दुर्योधन, दुशासन, ऐसे सारे नाम हैं जिसने शासन को का दुरुपयोग किया। दुर्योधन और जिसने उसको धन का दुरुपयोग किया, ऐसे। और धृतराष्ट्र का कहा जाता था वो मोह में बहुत फंसा हुआ था मोह अपने में बच्चों था ना, हाँ, मोह में He फंस। was blind to everything else. हाँ जी, धीरेन भाई बताइए। धीरेन भाई आपने हैंड रेज किया है ना, या पहले का है? हाँ, हाँ जी। हम्म हम्म हाँ हाँ। मोह में अंधा होना। वो हम्म हम्म बिल्कुल सही बोला। फिर आज बाबा ने चार्ट रखने को बोला, पोता मेल बाबा रख बार बार है। याद दिलाते हैं। वो तो बाबा को पता है ना, बच्चे भूलते हैं। आप ये सोच लो, चाहे कितनी भी आंखों में नींद भरी हो, मैं पोता मेल देकर रहूंगी। ये बाबा ने करना कहा है। उन्नति करनी है तो चार्ट लिखना है। तो उसको देखो, आपको सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। नरेश भाई को थैंक्स, उन्होंने सारी जी सहूलियत दे दी है। अब आप हम सब उसको करें, ये करना है। ठीक है, जो कर रहे हैं अपने को शाबाशी दे दो, जो नहीं कर रहे वो आज प्रॉमिस कर दो बाबा को। और बाबा बार बार कहते हैं त्रिमूर्ति से शिव को उड़ा दिया। क्यों बाबा कहते हैं कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर। पर ये शिव बाबा ही अपने कर्म इन तीनों से करवाते हैं। इन तीनों से करवाते हैं। उनके कर्तव्य का प्रतीक है। अगर शिव बाबा नहीं है तो ये तीनों नहीं हो सकते। दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट गॉड। गॉड इज द मेन बीइंग जिसके साथ जो ये सारा कुछ करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे बना हमें तो पता है ना। उनके तन में शिव बाबा आए तो वो ब्रह्मा कहलाया, नहीं तो वो ब्रह्मा है ही नहीं। वो तो दादा लेखराज था, है ना। फिर विष्णु, वो तो ब्रह्मा को ही विष्णु बना देते हैं, और शंकर का स्वरूप तो बनते ही है। जब ब्रह्मा बन गए तो शंकर है ही। ठीक है ना। तो आज बाबा ने बोला तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। लॉटरी, ये तो हमें पता है हमें क्या लॉटरी मिली है। अब हमने आज पॉइंट्स लिखने हैं इसको लेकर कि मेरी लॉटरी गुम ना हो, उसके लिए मुझे क्या अटेंशन रखना है। हमारे मनन चिंतन का तरीका थोड़ा सा हम बदल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे। आज पता नहीं वो पढ़ पाएंगे कि नहीं। अच्छा, तो ईश्वरीय लॉटरी को बाबा ने बोला तुम्हें इसको प्राप्त करने में लग जाना है। तो लॉटरी प्राप्त करने का तरीका क्या, आज क्या क्या बताएं? 3 बातें। कैसे लॉटरी मिलेगी ईश्वर की? खुद को चेक करना है, अपनी उन्नति करनी है, हाँ, पाप इस कर्म नहीं करने, पाप कर्म पुण्य कर्म करना है, पुण्य में जाना। और तीसरी बात सिविल आय, क्रिमिनल आए, क्रिमिनल आय ना हो, उस पर attention। हाँ सिविल लाइफ हो। ठीक है, की आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। हाँ, तो अब ये सब को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, ये मनन चिंतन। ठीक है, चलिए वरदान पढ़ेंगे। पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं।
आंटी पढ़ रही हैं? नहीं, वो यहीं पर है एक्चुअली, अभी थोड़ा सा स्लो है। हाँ जी, हाँ, अगला अनम्यूट अनम्यूट करो जी। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। वो मुरली नहीं है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। माया कोई और पढ़े। माया माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया और प्रकृति। माया क्या है? माया तो सारे विकार। पूरे वाइसेस है ही है ना। हमारे अंदर विकार। आई हुई कमजोरियां हैं माया। और प्रकृति क्या है? नेचर, शरीर। हमारा शरीर, नेचर। हाँ, हमारे पांचों तत्व। इनको अगर दासी बनाना है तो क्या करना है? बाप के स्नेह में समा जाना। सब समाचार। जितना उसके स्नेह को अनुभव करेंगे उतनी ये कमजोरियां भी दूर होंगी और नेचर भी हमारा साथी बनेगी। ठीक है। मतलब अधीन हमें और किसी के नहीं होना, सिर्फ एक बाबा के। उसके स्नेह, जिसका स्नेह जो बाबा कहते हैं चुंबक है, बस उस पे, उसमें स्टिक करना है और कुछ नहीं करना। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। बाबा हमारे खजाने बहुत सारे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा खजाना क्या है? अभी संगम का समय जो चढ़ती कला का, और हमारे संकल्प। क्योंकि संकल्प हमारे पहले भी थे, आज भी हैं, पर आज मुझे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना आ गया, जो मेरे को पहले नहीं आता था। समझ आ गया कि ये करना है। स्लोगन पढ़ेंगे। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। बाबा जैसे इससे टॉम एंड जेरी कार्टून भी बोलते हैं। टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस का खेल, जी, वो भी बोलते हैं बाबा, है ना। जी। तो जैसे कोई खेल होता है ना। अब क्रिकेट का ही खेल है जैसे, है ना, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा उसके ऊपर अटेंशन है सबका। तो उसमें अगर टीम जो होती है वो पावरफुल होती है, दोनों टीम्स जब पावरफुल हैं एक दूसरे के लिए, मतलब दे आर बोथ अ चैलेंज फॉर ईच अदर, तो क्या हो, तब खेल को देखने में मजा आता है। एक टीम बिल्कुल ही जीरो है तो फिर कोई मजा नहीं है। फिर बैठ के इतना अटेंटिव होकर देखते हैं, इसने बॉल ऐसे मारी, इसने ऐसे मारी, ये करना है, वो करना है, कितना अटेंशन रहता है। तो हमारे को भी जब हमारे सामने परिस्थिति आई, मुझे कितना अटेंशन रखना है कि मैं कितनी ज्ञान युक्त होकर रही, कितना कर पाई। और अव्यक्त इशारे में मेन पॉइंट क्या बताया बाबा ने? बाबा की याद का लिंक सदा नहीं टूटना चाहिए। संगठित रूप का योग। जी। वो बात जो आपने बोली वो तो है, पर उस ज्वाला, उस योग को ज्वाला बनाने के लिए करना है। फुल फोर्स से योग ज्वाला। तो कल मैं गई थी ओआरसी, इसीलिए शिवानी बहन ने आपकी क्लास ली थी। तो वहां पर निरंतर योग चल रहा है भाई साहब के लिए, ब्रिजमोहन भाई साहब के लिए। तो 9 बजे से शाम के 6 बजे तक मतलब अखंड रीति से चलना चाहिए। वहां 3-3 लोग बैठते हैं, एक अगर जा रहा है वॉशरूम, खाना खाने जा रहा है, तो कम से कम एक बैठा होना चाहिए। उनकी हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। संगठित योग, अखंड योग, उसका असर। तो सिर्फ पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, योग में वो शक्ति है जो सच्ची में पत्थर को मोम करती। और हम जब योग करते हैं किसी के लिए, उसकी परिस्थिति बदले ना बदले, उसकी स्थिति जरूर बदल जाती है, उसको शक्ति मिल जाती। परिस्थिति क्या है? हमारे सामने एक वो आया ना, परिस्थिति विलन बन के आ गई, पर मैं तो हीरो, ऐसे। बस आप सबको एक बात बतानी थी। चीना जी जो यहाँ पे रोज आते हैं, काफी समय से आ रहे हैं अब तो, yesterday afternoon she lost her husband. What?
I met her in the morning yesterday, 12 o'clock. I was with her. Yeah. We had gone to attend a prayer meeting. Yes, and then after that, after lunch, he felt uncomfortable. He was taken in the ambulance. We don't know on the ambulance or in the hospital, wherever. उन्होंने शरीर छोड़ा. Very sad. Very sad. Very sad. अभी हम सबको ओम अब वो शांति. करेंगे उन्हीं के लिए, उनकी शांति के लिए करेंगे. और आप सब जब नुमा शाम भी बैठो, हमने एक हफ्ते तक, इसीलिए बाबा ने आज जो बताया संगठित योग करना है, एक हफ्ते तक आप सब उनके लिए बस दुआएं कि उनकी ऑनवर्ड जर्नी अच्छी रहे और चीना जी और उनका पूरा परिवार वो शांत हो जाए और बाबा की उनको मदद मिले. हमारा Very sad. वेरी सैड. यस ऑफ कोर्स वो बात तो ठीक है, पर अब जो हो गया हमारे को उसके लिए क्या करना है, हमारा क्या बनता है, हमारा कर्म क्या बनता है, जो बाबा ने आज बोला ना कि तुम्हें अच्छा कर्म करना है, कि उनकी ऑनवर्ड जर्नी एक चीज, दूसरा ये परिवार, उनके जितने भी संबंधी हैं जो भी आए हुए हैं दुख में, उनको एनर्जी मिले बाबा की, उनको सुख मिलता रहे बस. ठीक है, एक हफ्ते तक आप सब अपने लेवल पे भी करो, यहाँ पर भी करेंगे. ठीक है. यू वांट टू से समथिंग रूपा? अच्छा, तो मेरे को रूपा नहीं बता. नहीं, I didn't want to say anything. ओके. Just बहुत दुख हुआ दीदी सुन के. हाँ जी. दीदी where does कहाँ रहती है? She stays. हियर ओनली इन अरालियास ना. Oh, okay. चलिए हम सभी प्रेयर मीटिंग का हम बता देंगे इनको, अगर किसी को आना हो तो आ सकते हैं. हाँ जी, प्रेयर मीटिंग का आपको बता देंगे, वो आ सकते हैं. अच्छा, एक और, कल ट्यूसडे यहाँ पर जयंती दीदी आ रही हैं मुरली सुनानी. तो आप सब में से जो कोई भी आना आसपास है वो तो आ ही सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं. विनय भाई यहाँ रहते हैं और सविता. जो दूर है उनके लिए तो मैं कैसे कहूँ कि आप आ जाओ यहाँ पे. योर हाउस? नहीं, राइट आउटसाइड अरालियास देयर इज अ बिग थिंग कॉल्ड ओएसिस, वहां पे मेरे घर में. अच्छा, जयंती दीदी आ रही. हाँ, वो लंदन वाली जाए. लंदन वाली जो आप जिसको जो कर सकता है. व्हाट टाइम इज शी कमिंग? 6:30. Oh, you know. चलिए 6:30 इन द मॉर्निंग मुरली के लिए आएंगे, फिर टोली देंगे, दृष्टि देंगे, तो उसका तो हम सबको लालच रहता ही है ना, टोली और दृष्टि. चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. मन बुद्धि को एकाग्र कर ले और सारी बातों से अपने आप को फ्री कर लेंगे. और फोकस सिर्फ इस बिंदु पर, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बिंदु नजर आए. इस शरीर से न्यारा ज्योति बिंदु सितारा, परमात्मा का प्यारा, सदा पुण्य कर्म सुख कर्म करने वाला सितारा, दैवी गुणों से भरपूर सितारा, ये दिव्यता से, परमात्म साथ से मैं जगमगा रही हूं.
मुझे ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त हुई। उस लॉटरी को पाने की खुशी में मैं आत्मा सदा खुशी से झिलमिलाती रहती हूँ। एक परमात्मा, एक की याद, एक का स्नेह, एक का साथ। इस सुंदर साथ को अनुभव करें। वो ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य, मैं उसका बच्चा, मास्टर ज्ञान सूर्य। उसकी एनर्जी को प्राप्त कर मैं भी उसके समान निरंतर परमात्मा एनर्जी मुझ में आती जा रही है। जैसे जैसे बाबा की गोल्डन लाइट मुझ में आ रही है, मैं आत्मा भी सूर्य समान चमकने लगी। ज्ञान सूर्य की खींच मुझ पर आकर मुझे अपनी ओर खींच रही। पहुंच जाए बाबा के पास। जैसे सूर्य की किरणें सारे किचड़े को भस्म कर देती, सारे कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बाबा की किरणें मुझ में आई हुई कोई भी कमजोरी, माया के कीटाणुओं को नष्ट कर रही हूं। परमात्मा साथ मुझे भी परमात्मा के समान, बाप समान बना रहा है। योग की ज्वाला भड़क उठी और सारे अवगुणों का रूप, रंग, स्वरूप सब बदल गया। हर अवगुण गुण में परिवर्तित हो गया।
बस बाबा और मैं। मुझे सिर्फ बाबा नजर आ रहा है। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में। यहां से हम सभी आ जाएं सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाबा की साइड पे बैठ जाएं, बगल में बाबा का हाथ अपने सिर पर फील करेंगे। हम सब बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य, हमारा काम है सबको देना। ज्ञान सूर्य अर्थात पुण्य आत्मा, सबको देने वाली महादानी, जिसको जो चाहिए बाप को साथ रख कर देने वाली, तो सामने अपने इमर्ज करें। ऐसे ही जैसे जीना जी हैं, उनका परिवार और ऐसी कितनी आत्माएं जिन्होंने अपनों को खोया, उनको उनके परिवार सहित दिवंगत आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी,
और उनके सब संबंधी सद, और दिल से हम सब कहते हैं उस आत्मा की ऑनवर्ड जर्नी सुखदायी हो, उनको अच्छा परिवार मिले और उनके सभी संबंधियों को शक्ति मिले, रास्ता दिखाई दे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करते हुए फील करें मेरे माथे से बाबा की पावरफुल लाइट जो मुझ में आ रही है, इन सब आत्माओं तक पहुंच रही है। इन सब आत्माओं में शक्ति भर रही है, इनको बाबा का स्नेह फील हो रहा है। इस संगठन का बल आत्माओं को दुख से दूर कर रहा है, ऊपर उठा रहा है, देते चले। मास्टर ज्ञान सूर्य किसी भी आत्मा को विदाउट एक्सेप्शन सुख देती है। बाबा ने मुझे भरपूर किया देने के लिए। ये सभी आत्माएं वापस अपने अपने स्थान पर पहुंच गई। और अब हम सब बाबा का थैंक्स करेंगे, हमें पुण्य जमा करने का ये सुंदर मौका देने के लिए, सुंदर समझाने देने के लिए। थैंक यू बाबा। और अब वापस आ जाए। मैं फरिश्ता अपने शरीर से अलाइन हो जाए, चारों ओर ये एनर्जी को फैलाएं। आज का मेरा लक्ष्य, मैं जहां जाऊं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, सबको दाता बनकर देते चले। हर ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऊपर नीचे है ना। ओम शांति। ओम शांति।